हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के जो पेपर 2 के लैंग्वेज 2 के आए हुए क्वेश्चंस है 3 जनवरी 2022 के, उन्हीं के क्वेश्चंस को। ये खत्म हो गया ना? ओके, चलो फटाफट से आ जाएंगे सारे स्टूडेंट्स। धुआंधार तरीके से लाइक शेयर कर देंगे। मुझे थोड़ा सा ये ब्लरी सा दिखाई दे रहा है, बट आई होप द पिक्सल्स आर क्लियर टू यू, क्योंकि हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक चीज़ बता देती हूँ शुरुआत करने से पहले, वैसे 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों कि ये जो सीटेट की कंप्लीट पेडागोजी की मैराथन है ये कल होने वाली है, एक क्लास सीटेट पास। तो उसके लिए मैं पोल रन करवा रही हूँ और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स कल 12 से 4 बजे तक मेरे साथ जुड़ेंगे, ताकि 4 घंटे में 500 से भी ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीट पेडागोजी का इतिहास रच सकें और एक ही क्लास में पूरी पेडागोजी पढ़ सकें। आई जस्ट वांट टू नो। देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अगर अभी नहीं आए तो फिर भूल जाना सपना फिर सीटेट का इंग्लिश पास करने का एटलीस्ट, ठीक है। संडे 12 PM कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। आएंगे नहीं आएंगे, बस इसके लिए मेरे को आप लोगों की अटेंडेंस चाहिए एडवांस में। उस हिसाब से फिर मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी ना, ठीक है। चलो ओके आगे चलते हैं। फिर हम आगे बढ़ने से पहले 1-2 चीज़ की और शुरुआत करेंगे, बताएंगे आपको धीरे धीरे। पहले एक आध क्वेश्चंस की नींव रच लेते हैं, ठीक है। तो ये है 3 जनवरी, 3 फरवरी नहीं होगा, 3 जनवरी होगा, ठीक है। 2022 का पेपर है, पेपर 2 लैंग्वेज 2 की आप लोग डिस्कशन करेंगे आज मेरे साथ। आगे दिख जाएगा आपको, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स क्विज टाइम के लिए रेडी? अगर हो तो 200 पीपल should be participating and giving to me the answer of this particular question. Okay, pedagogy की क्लास है और पेडागोजी की बात है। अच्छा, 4 जनवरी शुरू हो गया है। ओके, परफेक्ट है। कह रहा है कुछ स्टेटमेंट्स है 2, ध्यान से देखो और इसको आंसर करो फटाफट से, फटाफट से आंसर करो। ओके, कम स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं यार। इफ यू वांट टू लव देन डू इट विद बुक्स, बिलीव मी यू विल नॉट गेट अ ब्रोकन हार्ट बट अ कनेक्टेड करियर। क्या बात है, KVS में PRT जॉब, बहुत ही बढ़िया। चलो शेयर वेयर कर दो भाई सारे ग्रुप्स में आप लोग फटाफट से। ये कह रहा है हमको, आपको ये स्टेटमेंट कंसिडर करना है A और B, ठीक है। पैरालिंग्विस्टिक्स के रिगार्डिंग क्या होते हैं पैरालिंग्विस्टिक्स के फीचर्स? वॉल्यूम इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से। वॉल्यूम का अंदर मतलब ये नहीं है कि जो भी आप कह दो, कैसे आप कह रहे हो। इंटोनेशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच। इंटोनेशन मीन्स लहजा, तो लहजा मतलब खाली वाइब्रेशन नहीं होती आवाज़ की, कर्र जो आवाज़ आती है। इट्स अबाउट द स्पीच ऑल्सो, मतलब वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच, भाषण दोनों को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो C सही जवाब हो जाएगा हमारा, दोनों ही ठीक है।
भाई पैरालिंग्विस्टिक्स के जो फीचर्स होते हैं उसको लेकर के यही तो बोला है ना सिर्फ कि वॉल्यूम ये नहीं है कि आप क्या कहते हो, कितना कहते हो। अगर कोई बोले आपके बालों की वॉल्यूम बहुत अच्छी है, वॉल्यूमनाइज है, यानी कि क्वांटिटी बहुत अच्छी है, कैसे वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, दैट लुक्स प्रीटी वेल, ओके, दैट लुक्स प्रीटी एलिगेंट एंड इन एन ऑर्डरली मैनर बेसिकली। अच्छा, इंटोनेशन क्या होता है, बोलने का लहजा, और इसमें इंटोनेशन में साउंड का उतार चढ़ाव आता है, सो वाइब्रेशन होती है साउंड की भी और स्पीच की भी, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। विस्फोट मोमेंट मिल गया आपको अपना। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है जी, पागल नहीं बनाएंगे हमको रिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। कह रहा है लैंग्वेज अक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ बाय अ चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स इज नोन एज। एक ऐसी लैंग्वेज जो जन्म से आपको मिली है अपने फैमिली मेंबर से, उसे आप क्या कहेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करता है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो लैंग्वेज जो अक्वायर की जाए बर्थ से, यानी कि पैदा होते ही, वो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर से, वो उसकी मातृभाषा होती है, वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसको हम L1 कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये तो सभी का विस्फोट मोमेंट हो जाना चाहिए। सेकंड लैंग्वेज इज योर फॉरेन लैंग्वेज और योर टारगेट लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, जो आपकी स्थानीय बोली है, मे बी आपकी वो पहली भाषा नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज यही बाहर की हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विस्फोट मोमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लेट्स पेंट दिस एम्प्टी कैनवस। और इस क्वेश्चन का आंसर 300-400 लोग करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर स्टूडेंट्स किसी क्लास के यूज करते हैं लिमिटेड शब्दकोश कम्युनिकेशन के टाइम पर, क्या बेस्ट वे होगा अपनी वोकैबुलरी को या उनकी वोकैबुलरी को एनहांस करवाने का? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताओ। चलो जी, परफेक्ट। ये कह रहा है क्या मैं स्टूडेंट्स को बोलूं कि लिस्ट बनाओ सिनोनिम्स की, पर्यायवाची और एंटोनिम्स की, विपरीतार्थक शब्दों की और यूजेबल वर्ड्स को कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज करूं? क्या मैं स्टूडेंट्स को बोलूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो और पढ़ाई करो उन वर्ड्स को, उनमें से, बुक से? क्या मैं स्टूडेंट्स को बोलूं कि आप टेक्स्ट रीड करो बोल बोल के, 2 बार पढ़ो और 3 बार पढ़ो एक दिन में? तो ये तो कोई सही तरीका नहीं हुआ ना कोई भी चीज़ याद करवाने का। मम्मी पापा बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। फिर हम देखते हैं हमारे एक दोस्त है जो कान में म्यूज़िक लगाकर आंसर कर रहा है, तो हमें लगेगा ऑल माई लाइफ इज़ अ लाई। हम बोल बोल के पढ़ रहे थे और हमारी कंसंट्रेशन वीक होती गई, वो बिना बोले पढ़ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन तेज़ हो गई। स्टूडेंट्स को बोलो कम्युनिकेट करे ग्रुप्स में, पॉजिटिव वर्ड है, और अलाउ करो उन्हें कि वो रिप्लेस करे यूज्ड वर्ड्स को नए सूटेबल वर्ड से। इसे हम कहते हैं प्ले वे मेथड
एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे क्लास में, तो बी को क्यों सही जवाब दिया? ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए। आपको कम्युनिकेशन में लेकर आना है तो आप बोल के ही करोगे ना, सॉरी। तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ना यहाँ पे क्लास में पूछते हैं या बोलते हैं मैम LSRW जो स्किल्स है ना उसमें हमें भाषा में सब कुछ आ गया, इनफैक्ट समझना भी आ जाता है फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन ना बोलना नहीं आया, बोली जाने वाली इंग्लिश नहीं आई। तो मैं बोलती हूँ एक बात कि बेटा चूरन तो नहीं है मेरे पास कि रात को मैं दूंगी चूरन इंग्लिश बोलने का और सुबह आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, शुडंट यू बी स्पीकिंग इन इंग्लिश? आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बोली जाने वाली इंग्लिश बोलकर ही आएगी, कम्युनिकेट करी जाने वाली इंग्लिश कम्युनिकेट कर कर ही आएगी। यहाँ देखो वर्ड छुपा हुआ था, इसे हम कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स, शैतान का नाम यही हाजिर है। ओके इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। विस्फोट मोमेंट नहीं हुआ है लेकिन सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। आगे बढ़ने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे लिंक, पहला लिंक खोलोगे ना तो वो अडा 24/7 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाएगा, क्योंकि कल है संडे। कल मैं 12 से 4 बजे आप लोगों का कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी मैराथन लूँगी, आपका मूल्यांकन करूँगी, लेकिन उसके बाद 5 बजे से आपका होने वाला है ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में अडा 24/7 एप्लीकेशन पे, उसमें ज़रूर अवेल कर लेना। अगर वो आपने अवेल कर लिया तो आप जो स्कॉलरशिप होने वाली है ना, इसमें टॉप 5 स्कॉलर्स को अमेजन वाउचर्स मिल रहा है 500 रुपीज़ के। तो प्रैक्टिस भी और प्राइस भी सब कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको पता ही है जो स्टूडेंट्स अभी ना बहुत सारे मोटिवेशनल ज्ञान दे रहे थे कि मैम KVS आ गया आपका, KVS का स्केड्यूल, यूट्यूब का स्केड्यूल है ये KVS का, ध्यान से देख लो। ये आपका टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक अपनी क्लासेस हैं, ठीक है? गौर से देख लो इस टाइम टेबल को, यानी कि मेरी क्लास आपको इंग्लिश ग्रामर की आपके साथ मिलेगी दोपहर 12 बजे। 12 बजे मैं धावा बोल दूंगी, यूट्यूब की क्लास है, ये फ्री क्लास है, आप लोग आ सकते हो। आज से शुरू होने वाली है, यानी कि आज आपको यू गोना हैव टू मीट मी एट 12 PM, ताकि आप KVS में TGT, PGT, PRT एग्जाम्स को क्वालिफाई करके भाषा के हर एक पहलू को जान सको और एक हाई पेइंग जॉब को का लुत्फ उठा सको। ओके KVS की जॉब हम सबको पता है कि टीचिंग एग्जाम्स में हाईएस्ट पेइंग सैलरीज में से एक होती है, आर्म एंड चेयर जॉब इसको हम कहते हैं। तो अगर ये आपको अच्छी पोस्ट की अच्छी नौकरी चाहिए तो मैं आपको इंग्लिश जो है सब्जेक्ट कंसर्न में भी पढ़ाने वाली हूँ और पेपर 1 में भी, जनरल में भी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से शामिल हो जाओ हमारे इस सिलेबस में और कोर्स वर्क में, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आज आपका सिलेक्शन का गोल है, वो गोल देखा है ना, धन धनाधन गोल, ऐसे फुटबॉल में गोल लगाते हैं, गोलकीपर आपके रास्ते का हर्डल है जो आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। आपको ये लगता है कि अगर हमने 2-3 हज़ार अपनी जमा पूंजी में से दे दिए तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बट जो बचपन से आज तक आपने फॉर्मल एजुकेशन को अडेप्ट किया और उसमें से कुछ सीखा भी नहीं है ना, ज़रा उस एक्सपीरियंस से सीखो और ये याद करो कि आज आपको बहुत छोटा अमाउंट पे करना है बहुत हायर रिटर्न्स के लिए, ठीक है? बहुत हायर भी नहीं, हाईएस्ट रिटर्न्स आई वुड से, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स की तरह है। आपका जो रिटर्न है उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलने वाला है, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फ्रूटफुल। तो ये कैसे हम अवेल कर सकते हैं? आज आपको अडा 24/7 पे 77% ऑफ मिल रहा है सारे महापैक्स और लाइव बैचेस पर। आपको आपका कोड पता ही है, फेवरेट कोड है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो क्या है कोड, ठीक है? कोर्सेज कौन कौन से है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पर पहले हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि ये हमें डिस्काउंट दिलाता है, ये हमें प्रीमियम स्टडी मटेरियल दिलाता है, ये हमें करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेज, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज और न जाने क्या क्या, सारी चीज़ की फैसिलिटी यही हमें अवेल करवाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, ठीक है? पेपर 1 लैंग्वेज 2 4 जनवरी का पेपर है ये। क्वेश्चन कहता है कि इन स्पाइट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, अपने जटिल नेचर के बाद भी लैंग्वेज क्या होती है, आर्बिट्ररी होती है, इंडिपेंडेंट, पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, क्योंकि फिट में भी आई लगा और फाइट में भी आई लगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया क्योंकि जटिलता है कुछ। पेडागोजी को हम पेडागोजी ही क्यों बोलते हैं, पेडागोगी क्यों नहीं बोलते हैं? कुछ ना कुछ इसमें लोचा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर के बावजूद भी लैंग्वेज एक्वायर हो जाती है हमारे दिमाग में इनेट ग्रामेटिकल नॉलेज के साथ साथ। ये आइडिया किसने दिया था? बहुत आसान, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, चाहे कान को ऐसे पकड़ के चाहे ऐसे पकड़वा करके।
ओके, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस क्वेश्चन. 171 पीपल. जहाँ पे भी कोर्स की बात बता दो आप लोगों को, वहीं गाड़ी रुक जाती है. शेयरिंग केयरिंग में कमी मत रखो, कंजूसी मत रखो, लाइक्स को बढ़ा दो, शेयर्स को बढ़ा दो, चार्ट रेट को बढ़ा दो, क्योंकि आज जिसने की शर्म सैटरडे कर रहे हो ना, तो आलिया भट्ट की तरह करना चाहते हो, वो तभी होगा जब अपना एग्जाम क्वालिफाई करोगे. और सीटेट के बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ओके ओके. बी, नॉम चॉम्स्की जी ने कहा था 2 रूल. नॉम चॉम्स्की जी ने पहली बात तो ये कही कि हमारे दिमाग में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी, ब्रेन के लेफ्ट चेम्बर में, जो हमें रियलाइज करवाता है कि बच्चा ना क्रिटिकल पीरियड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस को अडेप्ट कर सकता है, सीख सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, दैट इज. दूसरा उन्होंने बताया यूनिवर्सल ग्रामर. ये कह रहे हैं हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में, सबके में इनेट या इनहेरेंट ग्रामर है, इनहेरेंटली अक्वायर्ड ग्रामर. इतने जटिल नेचर के बावजूद भी हम बड़ी आसानी से लैंग्वेज को सीख जाते हैं. आप कहोगे मैम इंग्लिश आज तक नहीं सीख पाए. मैं कहूँगी भाई हिंदी भी तो सीखी ना, और हिंदी भी नहीं, आपने इंग्लिश सीखी. ये कॉम्बो या अमालगमेशन आपको घर में भले ही ना मिला हो, पर फिर भी आपने सीखी बाहर के एनवायरनमेंट से भी, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये है यूनिवर्सल ग्रामर. हमारे दिमाग में ऑलरेडी ग्रामर के जो रूल्स हैं ना, वो वायर्ड हैं. हे वायर्ड नहीं है, वायर्ड है. ओके चलो, नेचुरली वायर्ड होने की वजह से हम ये बातें कर पा रहे हैं, और मैं अच्छा सेंडर बन पा रही हूँ मैसेज का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब बच्चा या तो अपने आप से बात कर रहा हो, अब बच्चे अपने आप से बात कर रहे हो, प्लूरल्स है, चिल्ड्रन टॉक ईदर टू देमसेल्व्स, या फिर प्लेजर के लिए बात कर रहे हैं, मतलब मस्ती खोरी कर रहे हैं, एसोसिएटिंग एनीवन हु हैपेंस टू बी देयर विद द एक्टिविटी ऑफ मोमेंट ही और शी इज इन्वॉल्व्ड इन. ठीक है, जो वहाँ पे रहता ही है उस क्षण की एक्टिविटी में, तो वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच या इंडिविजुअल स्पीच. यहाँ पे सरू चौधरी अगर मेंशन प्रेजेंट है तो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि वो वॉइस ऑडिबल है या नहीं. ठीक है, बच्चा या तो खुद से बात कर रहा है या फिर प्लेजर के लिए किसी से भी बात कर रहा है जो उस समय वहाँ पे मौजूद है, यानी कि ऑडिबल ही होगी वो चीज़. तो अभी आप क्या बोलेंगे उसको, और ये किसकी थियोरी थी ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज अ सिमिलर kind of question has been discussed by yours truly in this very class. ऐसा ही मिलता जुलता भाई बहन वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आपसे इसी क्लास में. मैं आपको बता दूं कि कल 12 बजे मैं आपके लिए बहुत तड़कते भड़कते से क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, जिसको देख कर के आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना वो चरम सीमा पर पहुँच जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं. ओके, ये पोल हटा दें. क्यों हटा दो भाई, वाई गॉड्स की ताऊ जी, कभी चाचा बन के आ जाते हो, कभी ताऊ जी बन के आ जाते हो. ये लो भाई, पोल एंड कर लिया. 95% स्टूडेंट्स ने कहा हम आएंगे, हम संडे को रेस्ट नहीं फरमाएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास रेस्ट करने का. ठीक है, अच्छा मैंने इंस्टाग्राम पे कल पोस्ट किया था, स्टूडेंट्स ने पूछा था मैम एग्ज़ाम कब कब है, तो वो सारी डेट्स मैंने मेंशन करी थी, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा. ओके, अमृता जी यार यहाँ पे गुस्सा करने से क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं मैम एक बैच ले लिया हमने तो टीचर्स को खरीद लिया है. टीचर यहाँ पे काम कर अपनी जॉब कर रहा है बहुत अच्छे से. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कह रहा है प्राइवेट स्पीच. अब तो ठीक है, सामाजिक स्पीच तो नहीं है ना बाबा, अरे सामाजिक तो नहीं है ना, 4 लोगों में बैठ के पंचायत तो नहीं बिठा रहा ना, नहीं है सामाजिक स्पीच. ईगो सेंट्रिक नहीं है, वो एक नेगेटिव वे में चला जाता है जब बच्चा खुद को ही केंद्रित कर लेता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अटेंशन सीकर यही बन जाता है. इंडिविजुअल स्पीच नहीं है यहाँ पे, दैट इज द प्राइवेट स्पीच. किसने कहा था प्याजेताओ, जल्दी से बता दो. कंसिडर करना है आपको स्टेटमेंट ए और बी. मैं रैपिड फायर कर रही हूँ, आज टाइम नहीं है इतना. अगर आज 200 बच्चे भी 9:30 बजे हिट नहीं करते हैं ना, तो शर्म आनी चाहिए आपको आपकी प्रेपरेशन पर. एग्जाम डेट, हाय अनुपम तिवारी जी, बस आ गया, बस आ गया, वो आ गया. देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो और आंसर करो.
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लैंग्वेज लिंक्ड है थिंकिंग प्रोसेस के साथ। भाई सोचोगे नहीं तो लैंग्वेज को अभिव्यक्त कैसे कर पाओगे, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज हेल्प करता है हमें स्ट्रक्चर डिस्कोर्स बनाने में, यानी कि अकेडमिकली लिखने में और प्रैक्टिस करवाने में डिस्कोर्स फंक्शन को, कि वो जो अकेडमिकली लिखा है उसका फंक्शन क्या है बेसिकली। तो दोनों सही है ना इसमें, ए सही है बी फॉल्स है। क्यों क्यों भाई, किसने कहा ये बात? सोनम, रश्मि, अंजू, कंवर, एंजल, सबा, शुभम, सुचिता, अभी सबने आंसर पलट लिया। मेरे को तर्क दो, जरूरी नहीं कि मैं सही बोल रही हूं, तर्क दो तर्क। लैंग्वेज हेल्प करता है स्ट्रक्चर करने में डिस्कोर्स को और प्रैक्टिस करवाने में डिस्कोर्स के फंक्शंस को, बिल्कुल ठीक है भाई। लैंग्वेज हमें हेल्प करता है, कोई भी चीज़ अकेडमिकली अगर डिस्टॉर्टेड है तो उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करवाता है। कि भाई कोई भी चीज़ है, आप ग्रामर में नाउन पढ़ने लगे हो तो उसके एप्लीकेशन भी सिखाता है ना, उसके रूल्स और एरर्स के साथ में, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने सही जवाब होंगे। ठीक है, चलो जी। नॉम चॉम्स्की जी ने कहा भाई सी भी सही जवाब होगा, ऐसे मत बोलो, भेदभाव नहीं करेंगे। लैंग्वेज डेवलप करता है बच्चों में वंस दे इंटरैक्ट डैश। लैंग्वेज विकसित होने लग जाता है बच्चों में एक बार जब वो इंटरैक्ट करने लग जाते हैं दूसरों से, फिजिकल ऑब्जेक्ट से, खुद के साथ, या चुप रहते हैं। क्या करते हैं बच्चे ऐसा? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। डिस्कोर्स लिखा है, हाँ तो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी लिखा है, कोई गलत तो था ही नहीं उसमें। हाँ जी, रुचि त्रिवेदी, कल्पना, सोनम सिंह, निकिता, नीलू, शुभम, पूजा, क्या बात है। ए बी सी डी धावा बोल दिया है। देखो बच्चों में लैंग्वेज प्योर लर्निंग से या लर्निंग बाय डूइंग से डेवलप होता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कह लो या फिर प्योर लर्निंग कह लो। और वाइगॉत्स्की जी ने तो कहा ही था कि सोशल इंटरैक्शन से तो भाषा आती ही है, या कोई भी चीज़ आती है तो सोशल इंटरैक्शन कह लो। इन सभी चीज़ों के पॉजिटिव इफेक्ट्स ही होते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं छोड़ के जाता है। यानी कि जब वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करेगा तो जल्दी जल्दी से धुआंधार शेयर वेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या हम 9 से निधि की क्लास में डेली सुबह आएंगे। लाइक्स का आंकड़ा बढ़ा दो, कोई पाप नहीं किया है मैंने सुबह सुबह इंग्लिश की क्लास ले करके। ठीक है, चार्ट रेट भी बढ़ा दीजिए आप लोग फटाफट से और इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 9:30 बजे के बाद ही आना शुरू होते हैं, मत करो ऐसा। अभी थोड़े दिन 9 बजे से पहले उठ जाओगे तो कुछ नहीं घस जाएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बच्चे बाद में बढ़ने ही नहीं चाहिए, मैं तो कहती हूँ स्टार्टिंग में आकर बैठ जाओ सारे के सारे 200 300 400, उससे ज़्यादा खुशी मेरे को किसी बात की नहीं होगी। गरम गरम पढ़ाई और खाना दोनों ठंड में अच्छे लगते हैं ना। इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी बाय नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कुछ तो भी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इनमें से क्या चीज़ सत्य नहीं है? लैंग्वेज का डीप स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या फिर प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, बच्चे का एनवायरनमेंट। बताओ बताओ बताओ। इजी ब्रीजी क्वेश्चन है ये, इजी ब्रीजी। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ एक बार, प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट तो होना ही चाहिए। अगर बच्चा परिचित एनवायरनमेंट में नहीं है तो वो लैंग्वेज को अक्वायर कैसे कर पाएगा स्वाभाविक रूप से। डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने इन डेप्थ स्ट्रक्चर की बात नहीं करी थी, उन्होंने बस 2 चीज़ बोली। पहला ये कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे दिमाग में स्टोर्ड है एक यंत्र की तरह जिसकी बैटरी डाउन होती रहती है as we age well, as we become adults, as we grow older, that is। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने कहा था यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में। हम सबके दिमाग में स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर, ओ माय गॉड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर्स नहीं, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर वायर्ड हैं, फिटेड हैं। तो यानी कि डीप स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बारे में बात की गई थी या प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट? बताइए।
मेरा बोलते ही आंसर पलट लेते हो यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो स्टैंड लो अपना कि मैम ये सही होगा और इसलिए सही होगा। हाँ नॉट बताना था। ऑप्टिकल्स बहुत सुंदर है, थैंक यू परवेज जी। ये भी सुंदर लगना चाहिए आपको, चमकना चाहिए बराबर। इसीलिए बच्चे का एनवायरनमेंट अगर वो परिचित फील करेगा इमीडिएट एनवायरनमेंट में, तभी लैंग्वेज को अक्वायर कर पाएगा ना। तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर तो यूनिवर्सल ग्रामर हो गई, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो गया, डीप स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं बोला था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये मैच द फॉलोइंग देख लो, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली आइडियली। देख लो मिस्टर कूल, अर्चना कश्यप, मोनिका, हिमांशु, विवेक एटसेट्रा। इनपुट हाइपोथेसिस, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टास्क बेस्ड लर्निंग, टीच, लैंग्वेज टीचिंग या फिर लैंग्वेज इन माइंड। क्या कहता है ये, क्या ही कहता है ये। चलो प्यूपल लर्निंग, आसामीज ने बोला सब स्टूडेंट्स को पूरा समझते हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। कौन सी चीज किसने दी थी ये बताएंगे। बता दो, एक बता दिया तो सारे ही बन जाएंगे। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। इसमें से सबसे आसान है चॉम्स्की जी। नॉम चॉम्स्की जी ने क्या लिखा पहले तो ये बताओ। फोर्थ को आप किससे मैच करना चाहेंगे। इनपुट हाइपोथेसिस किसने दिया था, क्रैशन ने। और नॉम चॉम्स्की जी ने क्या दिया था, लैंग्वेज एंड माइंड। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग थोड़ी, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स थोड़ी, लैंग्वेज एंड माइंड हमारे दिमाग का खेल नॉम चॉम्स्की जी ने पढ़ा। इनपुट हाइपोथेसिस स्टीफन क्रैशन ने। तो भाई डी को फोर्थ से मैच होना चाहिए और ए को थर्ड से। डी को फोर्थ, ए को थर्ड, डी को फोर्थ, ए को थर्ड। कहाँ मैच हो रही है, आपके पास आंसर यही है। दो में कंफ्यूजन हो गई। अब दो, सभी के आंसर्स पता होने चाहिए। चलो, तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दिया था क्रैशन जी ने। उन्होंने कहा था बच्चा ना कोई चीज़, नई चीज़ तभी सीखेगा ना जब उसकी जो एफिशिएंसी है उससे वो एक लेवल ऊपर सीखेगा, तभी वो सीखेगा, वरना तो वो रेपिटेटिवली उसी रट में फंस जाएगा। I+1 होता है वो, एक लेवल अप करना होता है बच्चे का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि A स्टैंड्स फॉर क्रैशन वाली थ्योरी और डी वाला स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज एंड माइंड चॉम्स्की की थ्योरी। ये भी ठीक है और ये भी ठीक कह रहा है। इन दोनों ऑप्शन को अपन कट कर देते हैं। बचा क्या, बी एंड सी। बी का फर्स्ट, सी का। अब बी एंड सी आपको टिक करना है। बताइए, सॉरी, बी एंड सी जल्दी जल्दी बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। भाई देखो, जब तक शेयर वेयर नहीं करोगे नहीं मजा आएगा क्लास में। आपको भी नहीं आएगा, अपने को भी नहीं आएगा, कोई फन नहीं है फिर इस क्लास में। PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जेम्स ने दिया था टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की थ्योरी। वेरी गुड। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हैज बीन गिवन बाय जेम्स एशर, ओके। और टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग प्रभु जी ने दिया था, प्रभु देवा नहीं, प्रभु जी ने, ठीक है। चलो, तो यानी कि TPR बी को हम मैच कर लेते हैं फर्स्ट से। बस इनमें से एक भी आ गया तो आंसर निकल गया। बी को मैच कर लिया हमने फर्स्ट से, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट होगा ना, दैट वी हैव अंडरस्टूड, यानी कि ऑप्शन डी हैज टू बी द राइट जवाब। क्या हम इसको अपना विस्फोट मोमेंट दे दें, या आप ये कहोगे मैम ये क्वेश्चन तो हम सब ने मिलके सॉल्व करा है, प्योर लर्निंग करी है हमने इस क्वेश्चन में, है ना। प्योर लर्निंग कर ली ना हमने इस क्वेश्चन में। चलिए आगे। अब डिजाइनर एंड ब्यूटिफिकेशन जी समझ में आ गया है। तो देखो भाई, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो आप ये बताइए कि आप को अभी तक का जो सेशन है वो कितना अच्छा या बुरा लग रहा है, जल्दी बताओ। क्योंकि आपकी सक्सेस भी इसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी कि क्वेश्चंस आज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं आपसे या नहीं हो रहे हैं। क्या ये विस्फोट मोमेंट है या नहीं है, जल्दी बताओ। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने से काउंट करना है, होने तक काउंट करना है, ठीक है शिवेंद्र जी।
क्या रिपीट करना है हिमांशु जी, ये भी पूछ लो। थैंक यू सो मच सबा जी, बहुत ही धमाकेदार है सेशन, बहुत ही बढ़िया। आपका टेलीग्राम आप मुझे ढूंढ सकते हैं, खुद ही मैं बता तो नहीं सकती हूँ, बट हाँ अगर आपको मेरी कोई पुरानी वीडियोस देखनी हो यूट्यूब पर ही तो आप इंग्लिश बाय निधि अरोरा सर्च कर सकते हो और ऐसे ही आप सब जगह ढूंढ सकते हैं मुझे। यू गाइज आर स्मार्टर देन यू थिंक दैट यू आर। ओके ओके, गुड क्लास, गुड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें प्लीज। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है प्याजे के बारे में, बताइए। प्याजे जी के जो प्यादे हैं वो आंसर करेंगे। कुछ प्याजे ताऊ है यहाँ पे, कुछ प्याजे चाचा है यहाँ पे, तो आंसर कर दो। थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रिसीड्स थॉट्स, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज एंड स्पीच आर मर्ज्ड अराउंड द एज ऑफ 3। जल्दी मेरे 250 किलो के हाथ, आंसर करो जल्दी। विस्फोट मोमेंट, जब दिवाली आई थी ना तो हमें पता चला था भाई बहुत विस्फोट हो रहा है और सारे स्टूडेंट्स एकदम धमाकेदार आंसर कर रहे हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। 10th का है भाई, जल्दी जल्दी शेयर करो सेशन को। प्याजे के बारे में क्या ट्रू है, प्याजे जी ने क्या कहा था? असिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन और ये विस्फोट मोमेंट फिर से दे दिया। थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज, बच्चे के दिमाग में जब थॉट आता है तभी लैंग्वेज आता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा कुछ डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत थी ही नहीं। चलिए, शाहरुख खान जी ने बोला भाई मैं आ रहा हूँ, वो भी 9 से निधि की क्लास में। क्या आप आ रहे हैं बता दो। कल आओगे? कल लेकिन 9 बजे नहीं आना, कल 12 बजे आना है। 9 बजे भी आएंगे क्योंकि 9 बजे अनुपम सर का मैराथन है, लेकिन 12 बजे भी आएंगे क्योंकि 4 घंटे का मैराथन है। टोटल हम 7 घंटे का मैराथन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कह रहा है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा 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 थोड़ा। ओके, आप थोड़ा सा लेवल अप करने जा रहे हैं हम लोग 5 क्वेश्चन के लिए लास्ट, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। कह रहा है टीचर ने इंस्ट्रक्ट करा स्टूडेंट को। आप देखो शेयर नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना इसे, ठीक है। कुकिंग बाइट, टीचर इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट्स को कि वो फॉलो करे ये स्टेप्स एक आर्टिकल रीड करने के टाइम पे, ठीक है। फाइंड करो या राइट करो किसी भी टॉपिक सेंटेंस को हर एक पैराग्राफ के लिए या सेक्शन के लिए। आइडेंटिफाई करो बड़े आइडियाज जो कवर करते हैं सेवरल स्पेसिफिक पॉइंट्स। फाइंड करो कुछ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन हर एक बिग आइडियाज के लिए, और डिलीट करो कोई भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन या फिर अननेसेसरी डिटेल्स। इनमें से क्या स्ट्रैटेजी टीचर यूज कर रहा है यहाँ पे? ध्यान से सुनो, फिर से गौर से देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टिपिकल है। मैं टीचर हूँ, मैं कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि कैसे आप एक निबंध को रीड करोगे, एक आर्टिकल को, ठीक है। पता लगाओ और लिखो टॉपिक सेंटेंस हर एक पैराग्राफ के लिए, सेक्शन के लिए। पहचानो बड़े आइडियाज जो कवर करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी पे बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, सोशल साइंस पे हो सकते हैं, इंटरनेट पे हो सकते हैं, कोविड-19 पे हो सकते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। फाइंड करो, पता लगाओ कुछ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन हर एक बिग आइडियाज के लिए, और डिलीट करो अगर कोई बोरिंग या रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी डिटेल्स हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी को आप बेस्ट यूज करेंगे यहाँ पे बताइए? आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग या फिर क्लैरिफाइंग? जल्दी जल्दी जल्दी। थॉट कम्स फर्स्ट इन अ चाइल्ड्स माइंड, वेरी गुड, फॉलोड बाय लैंग्वेज। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। थैंक यू हिमांशु द्विवेदी जी। BCD सारे दे दो आंसर, नहीं छोड़ना क्यों है? समराइजिंग, मैंने आपको बोला चलो ऐसे पता लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, आप प्रिडिक्ट थोड़ी कर रहे हो। टीचर यहाँ पे देखो, पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ो। टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है यहाँ पे?
कि मैंने बोला कुछ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन निकालो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखा रही है टीचर। पहले तो पता लगाओ पैराग्राफ सेक्शन, फिर उसके बाद आइडियाज़ पता लगाओ, स्पेसिफिक पॉइंट, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, डिलीट करो, एलिमिनेट करो। तो मैं कौन सी रणनीति सिखा रही हूँ? पहचानना, समराइज करना, प्रिडिक्ट करना या क्लैरिफाई करना। बी तो बिल्कुल नहीं होगा। समराइज करना सिखा रही हूँ। जब आपको ये सब कुछ आ गया तो आपको सारांश भी आ गया, तात्पर्य भी आ गया है। ओके, सेशन को शेयर करना तो आ ही गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। नहीं आया तो अभी सिखा देते हैं, कर दो फटाफट से, ठीक है। चलिए, ऑसम, बहुत ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीचर यूज कर रहा है इंटेंसिव, बहुत ही गहराई से ओरल इंटरैक्शन टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। एक ऐसा तरीका है जिसमें आप प्रेजेंट करते हो लैंग्वेज को। ये मेथड को आप क्या बोलोगे? नेचुरल मेथड, क्लासिकल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड? जल्दी जल्दी बताएंगे भैया। जल्दी जल्दी। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये क्या कह रहा है? जब टीचर यूज करता है इंटेंसिव, मतलब बहुत ही रिगरस तरीके से ओरल इंटरैक्शन अपनी टारगेट लैंग्वेज में, यानी कि लैंग्वेज 2 में, ताकि अगर टीचर को कुछ प्रेजेंट करना हो तो ये मेथड मैं टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ ओरल इंटरैक्शन में, ठीक है। क्या ये नेचुरल मेथड है? मैं स्वाभाविक रूप से तो नहीं बोल रही हूँ, किसी पर्पस के लिए बोल रही हूँ। अरे भाई, वाई वुड यू से दैट? क्योंकि कम्युनिकेटिव मेथड होता है ना फिर तो। ये नेचुरल मेथड क्या होता है? जब मैं नेचुरली बोल रही हूँ कोई भी चीज़ को, एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज। क्लासिकल मेथड ये कोई पुराना मेथड तो है नहीं। बाइलिंगुअल दोनों मेथड का इस्तेमाल यहाँ किया नहीं है। ऑडियो लिंगुअल सुना नहीं रही, देयरफॉर वेरी गुड। एलिमिनेट करने से हमें पता चला कि ये नेचुरल मेथड होगा, ठीक है। बहुत ही सही जवाब है, मान लिया भाई, मान लिया। तुम्हारा आंसर भी मान लेती हूँ मैं, ठीक है। डी करेक्ट आंसर क्यों होगा भाई? मैंने बोला कि मैं आपको सुना रही हूँ, ओरल इस्तेमाल कर रही हूँ, पर ये थोड़ी बोला सिर्फ कानों से सुना रही हूँ, विजुअलाइज भी तो करवा सकती हूँ ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं कुछ बड़ा करने का और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भाई KVS के बैचेस आ गए हैं। क्योंकि आज से आपकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। आपका पेड बैच एप्लीकेशन पर, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, मतलब अड्डा 24/7 स्टोर पे। केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो, लाइब्रेरियन हो, हिंदी हो, जियोग्राफी हो या फिर इंग्लिश का PGT का बैच हो, ठीक है। आप 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है, लेकिन आप आज से इनरोल करना कर दीजिए शुरू। क्योंकि KVS की अगर मैं बात करूँ तो KVS PRT हो, इनके लिए भी सिलेक्शन बैच आ गया है, ठीक है। तो KVS का कंप्लीट PRT सिलेक्शन मैं आपको करवाऊंगी। PGT में भी जो इंग्लिश है वो मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ में अगर हम बात करें आपके एनरोलमेंट की, तो आपके पास डिस्काउंटेड कूपन कोड है Y449। आप KVS का महापैक ले सकते हैं। आप KVS को पर्टिकुलर कोर्स वाइज भी परचेज कर सकते हैं। द चॉइस इज योर्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर कर नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अवनीश जी देखो जल्दी से, कह रहा है लर्नर अक्वायर करता है एक लैंग्वेज को, क्यों, कैसे, क्या हुआ, बताओ।
राहुल जी कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा क्लास नहीं होता। देखो वेस्ट बंगाल टेट आपका आ रहा है, पंजाब टेट यू हैव इन दिस पर्टिकुलर मंथ और सी टेट तो है ही अपना। तो सारे स्टेट टेट की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। आप देखो 9:49 हो गया है, मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ जो मैं आपको भी करवा रही हूँ, तो इसको कर लो कंप्लीट। फर्स्ट का ही वेरी गुड। लर्नर्स लैंग्वेज को कैसे अक्वायर करते हैं, स्ट्रक्चर को एनालाइज कर करके। बच्चे को पता भी नहीं है उस टाइम पे कि एनालाइजेशन होता क्या है, तो वो क्या करेगा छोटा बच्चा, उसको इतनी सेंस नहीं है। क्या वो लिटरेचर पढ़ेगा लैंग्वेज की, साहित्य, तो उसको अभी पढ़ना लिखना ही नहीं आता। लर्न करेगा संस्कृति के बारे में स्पीकर की, या फिर यूज करेगा लैंग्वेज को एक नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में। बच्चा जो नेचुरली फेमिलियर होके परिचित होकर के सीख पाए, उससे बेस्ट या बेहतरीन मेथड कोई हो नहीं सकता। ठीक है रमन जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से क्या लैंग्वेज स्किल जो है एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, यानी कि भाव कैसे आ रहा है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग या स्पीकिंग एंड राइटिंग। जल्दी बताइए, मैं भावनात्मक रूप से कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगी, कौन से भाषा के पहलू से सबसे ज़्यादा। पैसेज गलत होता है, चलो पैसेज पे चले जाते हैं। KVS के लिए जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, आपके पास डिस्काउंटेड कूपन कोड है Y449, जो आपका फेवरेट कोड होना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार करते हो तो दिखाओगे ना सेशन में आ करके, सेशन को सपोर्ट करके, हमारे बैचेस में ट्रस्ट करके, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम खड़ी है आपके साथ। मैं नहीं तो कौन बे, सुना है ना, यहाँ पे पूरी टीम खड़ी है आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए। 2018 के बाद ये वैकेंसी आ रही है। आई डोंट थिंक किसी भी एक स्टूडेंट को इस बार चांस लेना चाहिए अगले साल के लिए। ढील मत देना भाई, ये KVS है। वेरी गुड, लवली। DC कह रहा है इनमें से क्या चीज एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, कौन सी लैंग्वेज स्किल। ठीक है, तो क्या हम बात करें रीडिंग, लिस्टिंग की। लिस्टिंग क्या होता है, लिस्टिंग बनाना नहीं। लिसनिंग, राइटिंग, देखो सुनने के लिए क्या आपको भावार्थ की जरूरत है, भावना की जरूरत है सुनने के लिए। सुन तो आपके कान में अब्जॉर्ब हो ही रही है न्यूज़। राइटिंग के लिए ज़रूरत है, स्पीकिंग के लिए भी ज़रूरत है, राइटिंग के लिए भी ज़रूरत है, लेकिन रीड करने के लिए स्पीकिंग, राइटिंग तीनों के लिए ज़रूरत है। ज़रूरत है हमें इमोशनल कनेक्ट की ज़रूरत है। यू आर माई बेस्ट आफ्टर, हाय अवनीश, बीइंग ऑनेस्ट, हाउ स्वीट। Thank you so much. This truly means the world to me. Okay, children are being so kind here, and with all the kindness, एक बात याद रखना, टीचर बनने का टारगेट रखते हो ना, तो जिंदगी में एक चीज़ oh my God, मैं इतना मोटिवेशन वगैरह ज़्यादा देती नहीं हूँ, बट वन थिंग दैट हैज़ रियली स्टक विद मी इज़ कि आप टीचर बनने जा रहे हो तो वो स्टूडेंट्स को ही केटर कर रहे हो। आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो चाइल्ड सेंट्रिक होगी, फिर टीचर सेंट्रिक नहीं होगी। अपने आप को स्वार्थी नहीं बनाना है, निस्वार्थ बनो। जहाँ जो चीज़ डिज़र्व करती है उसको वो डिज़र्विंग कैटेगरी में डालो। अगर कोई सेशन लोगों तक पहुंचना डिज़र्व करता है तो उसके पास उतने लाइक्स और शेयर्स होने चाहिए ताकि यूट्यूब उसको टॉप लिस्ट में दिखाए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, फर्मली बिलीव इन। ओके, तो लिसनिंग में आपको भावना की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में भावना। डू वी हैव भावना इन आवर क्लास? उनको विस्फोट मोमेंट दे देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। आपको डिसेबिलिटी बतानी है बच्चे में, लर्निंग डिसेबिलिटी है जो बच्चा सफ़र कर रहा होगा। किससे सफ़र कर रहा है? अगर वो बच्चा अनेबल है जेस्चर्स को कॉम्प्रिहेंड करने के, कॉन्ट्रैक्शन बनाने के, रीड करने के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्पीड से, या एनालाइज करने के सरफेस को और डीपर मीनिंग को। जल्दी बताओ भाई। 1 व्यूज़ हो रहे हैं अभी, 1 2 व्यूज़ हो गए अभी, 3 4 4 5 5। दैट्स ऑल वी रिक्वायर। क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड्स बेसिकली जहाँ पे इंग्लिश को प्योरली एम्फेसाइज नहीं किया जाता, इट इज़ ऑल बेस्ड आउट ऑन द ट्रांसलेशन मेथड। अनुवाद किया जाता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ, एंड रटवाया जाता है। सो जो द मेथड्स विच आर नो मोर प्रोलॉन्ग्ड,
वो अभी यूज़ भी नहीं हो रहे हैं। ओके, प्रोलॉन्ग पीरियड। ओके, तो डिसेबिलिटी में बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा है, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना था। अगर उसको रीड करने में, टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने में, कॉन्ट्रैक्शन बनाने में, रेट ऑफ रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? ये राइटिंग की है, ठीक है, ये मैथ्स की है। इनमें से एक ग्रोस मोटर स्किल्स है और एक कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सियाइटिस। ठीक है, ये है ग्रोस मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम। एनीवे ये थोड़ा सा जो है हम लोग टॉपिक से बह गए। अभी थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी एक हमको पढ़ना है। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि आज 12 बजे KVS की जब क्लास होने वाली है तो उसमें मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करूँगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट? हाँ, ये रहा भाई, अच्छे क्वेश्चन तो अभी रह ही गए, तभी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताएंगे। कह रहा है आपको ऑड वन सिलेक्ट करना है इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज को लेकर के। इंटरैक्शनल यानी कि जहां आप 2 वे में बातचीत कर सके, इंटरैक्ट वन साइडेड नहीं होता कभी। लैंग्वेज एज अ व्हीकल, इट्स नॉट वेहिकल, इट्स नॉट वाहिकल, इट्स व्हीकल। ठीक है, लैंग्वेज एज अ व्हीकल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। लैंग्वेज एक साधन है जिसमें आप इंटरपर्सनल रिलेशंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेज एक माध्यम है जिससे आप परफॉर्म कर सकते हो सोशल ट्रांजैक्शन को। सोशल क्या होता है? सामाजिक ट्रांजैक्शन जो इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं। लैंग्वेज एक माध्यम है कन्वे करने का और रिसीव करने का ऑथेंटिक मैसेजेस को। लैंग्वेज एक माध्यम है इंटर रिलेटेडनेस का, ग्रामर और वोकैबुलरी की। व्हाट इज लैंग्वेज? जैसे वो कुछ होता है, मैं मिस ब्रिगेंसा पूछती है ना, व्हाट इज लव? प्यार, दोस्ती है। वैसे ही आप बताएंगे कि लैंग्वेज क्या है, आप क्या समझते हैं लैंग्वेज से। थैंक यू आनंद। मेरे को बंचोर, वाह, मेरे को ऐसे लग रहा है वेस्ट बंगाल टेट और पंजाब टेट के भी बड़े अच्छे लोग आए हैं यहाँ पे। डी ऑड लग रहा है। लैंग्वेज एक साधन है इंटरपर्सनल रिलेशन यानी कि आपस में कम्युनिकेट करने का, ये तो ठीक है, हमें ऑड वन आउट निकालना था। परफॉर्म करना सोशल ट्रांजैक्शन, ये भी ठीक है। कन्वे करना, रिसीव करना ऑथेंटिक मैसेज, ये भी ठीक है। एज अ मीन्स ऑफ इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, क्या लैंग्वेज में सिर्फ व्याकरण और शब्दकोश का इंटर रिलेटेडनेस है? सो दिस इज द ऑड वन आउट। ये ओवरऑल मीनिंग बता रहा है, लैंग्वेज का एप्लीकेशन क्या है ये नहीं बता पा रहा है। देयरफॉर डी स्टैंड्स द ऑड वन आउट। हमने ये नहीं बोला नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इट्स जस्ट द ऑड वन आउट। ओके, रोहिणी चाहती है प्रेजेंट करना, कंटेंट को सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है। इनमें से कौन से पॉइंट्स उसको कंसिडर करने चाहिए बताइए। शेयर और लाइक्स का आंकड़ा बढ़ाकर बताएंगे हम लोग। यूज़ करना टीचिंग एक्टिविटीज़ को, डायलॉग्स और इन्फॉर्मेशन गैप होते हैं इसमें। डेमोन्स्ट्रेट करना फॉर्मल, कम्युनिकेटिव और दूसरे एस्पेक्ट्स को जो टारगेट लैंग्वेज के हैं। प्रोवाइड करना प्रॉपर स्कैफोल्डिंग या सपोर्ट जब भी रिक्वायर्ड हो, नेसेसरी हो। या ट्राई करना ड्रिलिंग की हैबिट को डेवलप करने का। जल्दी से बताओ भैया। रुचि, चलो 13 अभी समझा देते हैं। ये बोला था ऑड वन आउट निकालना है। लैंग्वेज सब काम करता है, विचारों का आदान प्रदान करवाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है, सामाजिक रूप से एक दूसरे के समक्ष आइडिया प्रस्तुत प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का मौका देता है। और क्या करता है? इंटरपर्सनल, आपस में कम्युनिकेट करने का जरिया है। ओवरऑल मीनिंग था, लास्ट में सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी दे दी। लैंग्वेज में लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, सब कुछ है, वो नहीं दिया ना, इसलिए ऑड वन आउट। क्या उसे टीचिंग एक्टिविटीज का इस्तेमाल करना चाहिए डायलॉग्स एंड इन्फॉर्मेशन गैप को? क्या उसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए फॉर्मल, कम्युनिकेटिव और दूसरे एस्पेक्ट्स? फॉर्मल क्या, औपचारिक, लिमिटेड हो जाएगा ना ये तो। क्या उसको प्रोवाइड करना चाहिए सपोर्ट जब भी नेसेसरी हो? स्कैफोल्डिंग इज द टेम्परेरी सपोर्ट दैट वी रिक्वायर। या फिर डेवलप करे हैबिट, ड्रिलिंग इज अ नेगेटिव वर्ड।
पूर्वाभ्यास करवाना इवन इफ बच्चा इज नॉट इन मूड तो नहीं करवा सकते अपन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी हैज़ टू बी द राइट जवाब। बहुत ही बढ़िया मेहनत के साथ। अच्छा, एक से ज़्यादा आंसर सही है यहाँ पे। मुझे लग ही रहा था जब यहाँ ABCD नहीं दिया है तो कोई ना कोई चीट कोड होगा। आप बताइए कि ये तो सही है ही है, थर्ड। अब क्या करेंगे जब थर्ड सही है? तो थर्ड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, बाकी कट कर दो। या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है या फर्स्ट और थर्ड सही है। यानी कि फर्स्ट सही है, टीचिंग एक्टिविटीज का इस्तेमाल करना, वो कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज है, कोई गलत तो नहीं है। सेकंड को देख लो, डेमोन्स्ट्रेट करना फॉर्मल, कम्युनिकेटिव और दूसरे एस्पेक्ट्स टारगेट लैंग्वेज की, कैसे अपने आप को फॉर्मली प्रस्तुत करे। और जब बच्चा जितना पहली बार फॉर्मल होगा उतना ज़्यादा कॉन्शियस होगा। तो क्या ये सही है? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। जल्दी बताएंगे। हमारे अवधेश सर आ रहे हैं अभी। भैया गलत है ना, डेमोन्स्ट्रेट करना फॉर्मल तो एक लिमिटेड अप्रोच हो जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये एक मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगी। ये कह रहे हैं लैंग्वेज टीचर चाहते हैं असेस करना परफॉर्मेंस को। किसकी परफॉर्मेंस? स्टूडेंट की ग्रुप ऑब्जेक्ट पे, ग्रुप प्रोजेक्ट पे सॉरी। और फिर पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट का, और वो किस पर आधारित होना चाहिए? सेम एज पीयर्स की परफॉर्मेंस क्या है, हर एक स्टूडेंट अपनी प्रीवियस लेवल से कैसा है, लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस क्या है, या कॉमन क्राइटेरिया क्या है। कॉमन सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। अगर आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फ्रॉड जी आंसर करना है हम लोगों को। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको मैराथन के बारे में। हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है और 12 बजे का सुबह 9 बजे कल ये भी है। SST की संपूर्ण पेडागॉजी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग 9 से 12 3 घंटे अपनी पूरी पेडागॉजी को मुट्ठी में करने वाले हैं। सोशल साइंस की NCERT पर आधारित है, एक क्लास सीटेड पास, इसीलिए ये संडे मैराथन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और एक दो और चीज़ें ये है कि आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा, हमारा 1 दिसंबर 2 दिसंबर ये तो हो ही गया। चलो ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है? हाँ, एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में मुझे आपको बताना था। एक सेकेंड रुक जाओ, ताकि आप ना अड्डा 24/7 स्टोर पे जाओ फटाफट से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको टैप कर लेना, ठीक है। 2-3 चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। जब आप जाओगे, नंबर 1 सीटेट के लिए प्रैक्टिस पेपर है, कल मैंने उसके लिए डेडिकेटेड सेशन लिया था। प्रैक्टिस पेपर का फ़ायदा क्या है? अगर हम लोग 24 पेपर सॉल्व करें पर सब्जेक्ट पेपर 1-1 के लिए, ठीक है, हर एक टीचर 25 से 30 क्वेश्चन करवा रहा है, तो 720-740 क्वेश्चन आप वहीं पे कर लेंगे और आपका सीटेट पास है। बेस्ट चुने गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको टीचिंग पे सीटेट पे जाना है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस बैच है ना, उसको ज़रूर देख लेना। ये देखो प्रैक्टिस बैच, इसके प्राइस देखो कैसे एकदम गिर गए हैं, और गिरा देंगे इनको प्राइस को। पेपर 2 सोशल साइंस दिखा देती हूँ। ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इनकी क्लासेस ले लो। Y449 आपका फेवरेट कोड है, हम सबको पता है। ये लगाते ही आपको 400 रुपये में 499 रुपये आपको और भी डिस्काउंट मिल जाता है एप्लीकेशन पे, तो आप ये खरीद सकते हो। 6 महीने के लिए एप्लीकेबल है। प्रैक्टिस बैच का पार्ट बनना मत भूलना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रख लेना सीटेट पास करने के लिए। उसके बाद सीटेट के लिए आपको कॉन्सेप्ट प्लस थियरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और HTET आज है स्टूडेंट्स का। ऑल द वेरी बेस्ट जो सुन पा रहे हैं, आई होप अच्छा जाए। और UP TGT PGT है, HSSC TGT सुपर टेट। अगर एक से ज़्यादा टीचिंग एग्जाम्स की अगर कर रहे हैं आप तैयारी, तो आप टीचिंग का महापैक ले लो। और KVS में ये देखो, TGT PGT PRT में आपको सब कुछ दिखा चुकी हूँ। कोई भी एक बैच को आप खरीदोगे तो ये 10-10 हज़ार के बैच है। Y449 कोड लगाकर आपको यूं चुटकियों में 2200 के पड़ जाएंगे। KVS का अगर मैं महापैक देखूं तो इसमें TGT PGT PRT सारे लेवल पे एग्जाम है। 108 टेस्ट सीरीज हैं, 1000 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं। पेड क्लास का फ़ायदा ये है कि आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, ठीक है। तो ये 13,000 के कोर्स को भी सस्ता करवा दिया गया है आपके कहने पर। Y449 घर का सदस्य माना है तो इतना तो रिगार्ड करोगे,
ठीक है। तो भाई अपनी प्रेपरेशन को बाकी सबसे पहले शुरू कर दो। इतने रिसोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल अभी है भी नहीं, जब आपको मिल रहे हैं तो फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का, ठीक है। परफॉर्मेंस रिजल्ट अपने आप आएगा और हाईएस्ट पेइंग जॉब का 6 मंथ्स की वैलिडिटी है और 2800 रुपये का पड़ जाएगा आपको, ये एप्लीकेशन पे सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया कि जैसे आप ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में 3-4 एग्ज़ाम्स ले रहे हो तो केवीएस के महापैक भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीचिंग का महापैक लेना है बस। टीचिंग के महापैक में आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब मिल जाता है और वो भी अगले 1 साल के लिए। और वो भी ऐसे नहीं कि आज ले लिया तो कल वाले आप कोर्स ले नहीं पाओगे। फ्यूचर में सुपर टेट भी आएगा, आप उसका भी कोर्स फ्री में अवेल कर लोगे। सीटेट के कोर्सेज अगर 4 बार और आएंगे, केवीएस के कोर्सेज आएंगे तो भी अवेल कर पाओगे, ओनली बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड Y449। 3300 रुपये फॉर 12 मंथ्स, यानी कि 10 रुपये से सस्ता ही है पर डे से डिवाइड करो तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। मिलते हैं अब आपसे हम कल कहाँ पे मिलना है? यहाँ पे देख लो ध्यान से। ओके, अलविदा।